नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। अब 5 राज्यों से दिल्ली जाने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। नियम 27 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगा। देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार को 11 राज्यों में रिकवरी से ज्यादा कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ी। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 6,218 संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ हर दिन मिलने वाले केसों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज्यादा पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर, अमरावती जैसे जिलों में केस मिल रहे हैं। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग जारी है। गुरुवार या शुक्रवार को पाकिस्तान पर बड़ा फैसला आ सकता है। आतंकवाद को पनाह और फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान करीब 2 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है। पेरिस में जारी मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच हजारों लोगों ने पेरिस में FATF की हेडक्वार्टर के सामने इमरान खान सरकार और फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक विवादित बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राहुल के दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करने वाले बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एहसान फरामोश बताया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहाँ से ही सांसद हैं। राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने कहा, पहले 15 वर्षों के लिए मैं उत्तर भारत से एक सांसद था। मुझे एक अलग प्रकार की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आने पर मुझे अलग तरह का अनुभव हुआ, क्योंकि मैंने अचानक पाया कि लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं और न केवल सही तौर पर बल्कि मुद्दों में विस्तार से जाते हैं। गुजरात निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, धन्यवाद गुजरात। राज्य भर में म्युनिसिपल चुनाव के परिणाम साफ दिखाते हैं कि लोगों ने विकास और सुशासन की राजनीति पर अपना भरोसा जताया है। भाजपा एक बार फिर विश्वास जताने के लिए राज्य के लोगों का आभारी हूँ। गुजरात के लोगों की सेवा करना हमेशा से सम्मान की बात रही है। पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, मैं गुजरात बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के प्रयासों की सराहना करता हूँ, जिन्होंने पूरे राज्य में जन जन तक पहुँचकर उन्हें पार्टी के विजन से अवगत कराया। गुजरात सरकार की जनहित की नीतियों ने राज्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। भारतीय सेना ने 118 अर्जुन टैंक की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना में अर्जुन मार्क 1A टैंकों को शामिल करने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को तमिलनाडु दौरे पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में रक्षा मंत्रालय प्रपोजल को अंतिम दिया। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने मथुरा में किसान महापंचायत की। इसमें पहुंची पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विवेक मर चुका है। भगवान श्री कृष्ण इनका अहंकार तोड़ेंगे। ब्रजवासियों के बीच प्रियंका ने कहा, आप गोवर्धन पर्वत बचा कर रखिएगा, कल को सरकार इसे भी न बेच दे। किसान पंचायत के बाद प्रियंका गांधी वृंदावन गयी और बांके बिहारी के दर्शन किए। प्रियंका करीब 4 बजे मंदिर पहुँची। उन्होंने करीब 25 मिनट तक देहरी पूजन किया। सेवायत गोपी गोस्वामी ने पूजा करवाई। बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा में राजद विधायक ललित यादव ने ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज पर सदन में गलत जवाब देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सवाल प्रोडक्शन वॉल के निर्माण को लेकर किया गया, लेकिन जवाब सड़क का दिया जा रहा है। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज के जवाब पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायक जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। हंगामा बढ़ता देख मंत्री जयंत राज के सपोर्ट में मंत्री श्रवण कुमार समेत कई मंत्री विपक्ष के विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं। नंद किशोर यादव ने कहा कि सारा उत्तर सही तरीके से दिया जा रहा है, लेकिन विरोधी जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। बेगूसराय में छापेमारी करने गई पुलिस को पोखरिया मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लड़कियों और महिलाओं ने खदेड़ दिया। शराब बेचने की गुप्त सूचना पर पुलिस मोहल्ले में पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद ईंट पत्थर चलाए गए और दौड़ा दौड़ा कर पुलिस को पीटा भी गया। इसमें एक होमगार्ड जवान घायल हो गया। नगर थाना अध्यक्ष अभय शंकर को भी चोट लगी है। टाइगर मोबाइल का एक जवान भी घायल है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस छापेमारी करने पहुंची
तो महिला बच्चों को पीटने लगी। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। क्रिकेट फैंस लंबे समय बाद अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में मैच का आनंद ले पाएंगे। आज से अब भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का आगाज होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस नवनिर्मित स्टेडियम का उद्घाटन किया। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस स्टेडियम को अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अमित शाह ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्पोर्ट्स सेंटर बनेगा। देश के खिलाड़ियों और उनके कोचों के रहने की व्यवस्था होगी। एक साथ 3000 लोग ट्रेनिंग ले सकेंगे। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से हो रही है। ये मेरा संसदीय क्षेत्र और यहाँ ये बड़ा काम होने की मुझे खुशी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आवाहन संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आवाहन हो सकता है। टिकैत मंगलवार को राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही होंगे, लेकिन अब की बार आवाहन संसद का होगा। कहकर जाएंगे संसद पर। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे।